प्रदेश के बरेली के बदायूं में बाबा कॉलोनी है, वहां जो घटना कल घटी उसने वाकई में शर्मसार कर दिया। और यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं कि दरअसल आज हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। पड़ोसी जो एक दूसरे पड़ोसी पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है, क्या वो उसके ऊपर विश्वास कर सकता है। और हैरत इस बात की है कि जाहिर है कि जब आप किसी समाज में रहते हैं, किसी कॉलोनी में रहते हैं, तो वहां पर आपको ट्रस्ट करना होता है, जिस तरह विनोद ठेकेदार ने किया। और विनोद जिस वक्त घर पर नहीं थे उस वक्त साजिद और जावेद आते हैं और वो दोनों उसकी वाइफ से कहते हैं कि हमें मदद भी चाहिए। और उनकी वाइफ कहती है कि विनोद अभी नहीं है, और वो चाय बनाने के लिए चली जाती है। चाय बनाकर जैसे ही वो वापस आती है, नज़ारा कुछ और ही होता है। इतने में वो तीनों बच्चों को ऊपर ले जाते हैं और दो बच्चों को मार चुके होते हैं। तीसरा बच्चा बचकर भागता है, उसकी उंगली पर जख्म आ जाता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को बचा पाता है। इतने में जैसे ही विनोद की वाइफ और तीसरा बेटा नीचे भागकर आ रहे होते हैं, लोग जब देखते हैं कि एक आरोपी के हाथ में चाकू है, शोर मचाते हैं। तो किसी तरह से वो विनोद की वाइफ और उनका तीसरा बेटा बच पाया। कहने का मकसद ये है कि साजिद और जावेद पूरी फैमिली को खत्म करने के लिए आए थे। और ये घटना उस राज्य में हो रही है जिस राज्य में मिनट नहीं लगता बुलडोजर कार्रवाई में। उस राज्य में हो रही है जिस राज्य में अगर कोई गलत प्रदर्शन भी करता है तो उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है। उस राज्य में लोग इतने बेखौफ हैं। क्या इसके पीछे का कारण है? आखिर क्यों ऐसी घटना घट जाती है? और इस घटना ने वाकई शर्मसार कर दिया है इंसानियत को। क्योंकि अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जाए तो अली गोनी ने कहा है कि ये रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। हालांकि लोग उन्हें टारगेट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इस तरह की मुसलमानों वाली बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक जो शर्मनाक बयान सामने आया है वो समाजवादी पार्टी के कुछ सोशल मीडिया हैंडलर से आया है। उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो घटनाएं हैं इन्हें खुद बीजेपी करवा रही है और चुनाव से पहले करवा रही है। और चुनाव से पहले करवा कर वो ये दिखाना चाहती है कि इसमें सांप्रदायिक तनाव है और सांप्रदायिक तनाव के चलते बीजेपी ने इसको करवाया है। ये सोशल मीडिया समाजवादी सेल का कहना है। अब पूरे मामले में हैरत इस बात की है कि अभी तक ये कोई नहीं जानता कि मसला क्या था, रीज़न क्या था, आखिर क्यों उन दो मासूम बच्चों को, जिसमें से एक की उम्र तकरीबन 6-7 साल की है, दूसरे की 13-14 साल की है, इस तरह बर्बरता करके मार दिया गया। और इसके पूरे मामले के पीछे कोई पैसे का लेन देन था, कोई और रंजिश थी, अभी नहीं पता चला है। अभी सिर्फ इतना पता चल पाया है कि जो विनोद ठेकेदार है, जो कि बाबा कॉलोनी में बदायूं में रहते थे, वो ये दोनों जो लोग थे जावेद और साजिद, इन्हें पिछले 2 साल से लगातार जानते थे। गली के इस तरफ इनका घर है और गली के उस तरफ उनकी नाई की दुकान थी। और वो अपने तीनों बच्चों को वहां पर ले जाया करते थे, उनके बाल कटवाने के लिए ले जाया करते थे। और जिस वक्त वो उनको वहां ले जाते थे तो बातचीत होती थी, कारोबार के बारे में बात होती थी, एक दूसरे के काम धंधे के बारे में बात होती थी। और इसी के चलते नजदीकियां बढ़ी और नजदीकियां इतनी बढ़ी कि विनोद ठेकेदार के घर पर जावेद और साजिद का आना जाना शुरू हो गया। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2 साल के अंदर ही जावेद और साजिद एक ऐसा कदम उठाते हैं जो कि हैरान करने वाला है। लोगों का कहना है कि साजिद और जावेद यूजुअली जो अपनी दुकान है वो मंगलवार को बंद रखते थे और इस बार मंगलवार को दुकान खुली हुई थी। और दूसरी चीज़ ये कि वो तकरीबन 10 बजे या 9 बजे के आसपास शट डाउन करते थे अपनी दुकान को। लेकिन अगर मंगलवार की बात की जाए तो 4 बजे के आसपास ही दुकान बंद कर दी गई थी। अब ये जाहिर है, इससे ये तो समझ में आता है कि एक सोची समझी साजिश थी, एक प्लानिंग थी कि जो विनोद ठेकेदार हैं उनके शायद पूरे परिवार को निपटाने की प्लानिंग थी। लेकिन इसे आप कह सकते हैं कि जाकुर आखिसाइयाँ मार सके ना कोई, कि उनकी वाइफ भी बच गई, विनोद भी सुरक्षित हैं और एक बेटा भी बच गया। लेकिन सोचिए, एक परिवार जिसके परिवार में 3 बेटे हों और 2 बेटे चले जाएं, वो भी इतनी छोटी अवस्था में, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। पूरे मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई उस वक्त हुई जब स्थानीय लोगों ने इतना ज्यादा हंगामा कर दिया कि कई जगह आगजनी कर दी, थाने का घेराव कर दिया और उस वक्त पुलिस के आला अधिकारियों को वहां पर इंटरवीन करना पड़ा। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि
इंसानियत के अंदर जो इंसानियत नाम की चीज थी वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। अब सोचिए, अगर आप अपने पड़ोसी पर विश्वास नहीं कर सकते, जो कि आपके बिल्कुल पड़ोस में रहता है और जिसको आप पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, घर में बिठाकर चाय पानी पिलाते हैं, उनकी आओ भगत करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, तो फिर आप आखिर किस पर विश्वास कर सकते हैं? और वही शख्स एक दिन आपके पूरे परिवार को खत्म करने की ना सिर्फ साजिश रचेगा, उस साजिश को अंजाम भी दे जाएगा। ये बहुत ज्यादा हैरान करने वाला मामला है। और जाहिर है कि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए प्रशासनिक तौर पर पुलिस इंतजाम तो करती है, लेकिन पुलिस भगवान नहीं हो सकती। पुलिस जो है, कोई भी एजेंसी है, वो क्राइम होने से पहले वहां पर मौजूद नहीं हो सकती। क्राइम होने के बाद ही वहां पर पुलिस आ सकती है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि जो बदायूं में हुआ है वो इसलिए भी दिल दहला देने वाला है क्योंकि जब ये 3 छोटे बच्चे उस शख्स के साथ ऊपर गए जिस आरोपी ने इन्हें मौत के घाट उतारा है, तो ये बच्चे खेलने के पर्पज से गए थे, यानी कि वो खेल रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि कब पीछे से वार कर दिया जाएगा और उन्हें मार दिया जाएगा। 2 बच्चों की दुर्दशा देखकर तीसरा बच्चा भागता है, उसे भी पकड़ने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो बच्चा अपनी किस्मत के चलते बच जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि जो 2 बच्चे मारे गए वो बदकिस्मती के चलते मारे गए। और ऐसे में जो विश्वास है वो आप किसी पर कैसे करेंगे आज के युग में, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो रंजिश है, जो दुश्मनी है, वो एक इंसान की किसी इंसान से हो सकती है, जाहिर सी बात है कि हो सकती है, पैसे को लेकर हो सकती है, हो सकता है कि कुछ उल्टा बोल दिया हो सकता है कि किसी से मारपीट हो गई हो, कहा सुनी हो गई हो। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यही है कि इन सब बातों के बीच में उन मासूम बच्चों का कसूर क्या था, जिन्हें तो शायद ये भी नहीं पता कि कौन साजिद है, कौन जावेद है, कौन विनोद है और कौन क्या काम करता है। उन्हें तो शायद यही लगता है कि ये सारे भी अपने ही हैं। तो बच्चों को टारगेट करना अपनी पर्सनल लड़ाई में, ये वाकई बहुत दुखद है। और अली गनी ने बहुत सही कहा है कि ये लोग मुसलमान तो क्या, ये लोग तो इंसान भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर उन्होंने किसी भी धार्मिक ग्रंथ को, इवन कुरान को पढ़ा होता तो शायद वो ऐसी गिरी हुई हरकत कभी ना करते। पूरे मामले में बस यही कहा जा सकता है कि इंसानियत जितनी ज़्यादा शर्मसार हमारे देश में हो रही है, उतनी शायद कहीं भी नहीं हो रही। यहाँ आए दिन छोटे बच्चों को टारगेट किया जाता है, उन बच्चों को, चाहे वो बेटियां हों चाहे वो बेटे हों, जिनका कोई कसूर नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं शायद हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में कोई ऐसा लूप होल है जिसकी वजह से खामियाजा जो है सामाजिक बुराइयों का ये बच्चे भुगतते हैं। और वो बच्चे भुगतते हैं वो जानते ही भी नहीं कि आखिर उनका कसूर क्या है। पूरे मामले में एक शख्स का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर दिया है और बदायूं की बाबा कॉलोनी में लगातार राजनेताओं का तांता लगा हुआ है। राजनेता आ रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अब इस आश्वासन का क्या फायदा, क्योंकि आश्वासन से वो बच्चे वापस नहीं आ सकते। किसे समझाना जाना चाहिए, किसे क्या कहा जाना चाहिए, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि ये जो आज घटना घटी है ये अपने आप में बड़े प्रश्न खड़े करने वाली है कि किस तरह से एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी पर विश्वास करेगा, किस तरह से कोई किसी की मदद करेगा। अगर यही बात दिमाग में चलती रहेगी कि कल कोई हमारे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे, तो फिर कैसे कोई किसी के साथ रिश्ता बना पाएगा और निभा पाएगा।